बच्चों क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 मानव निर्मित वस्तुएं। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और इसमें हमने जाना था कि मानव निर्मित वस्तुएं होती क्या हैं और ये किस तरीके से बनाई गई हैं या हमारे दैनिक जीवन में जो है किन किन चीज़ों को जो है हम उपयोग कर रहे हैं जो कि मानव निर्मित हैं। चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो भवन निर्माण हो ना, चाहे वो घरेलू कार्य हो, चाहे वो कृषि कार्य हो या औषधि हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसमें मनुष्यों के द्वारा क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं और उनका हम किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं जो कि मानव निर्मित है। इसकी चर्चा बच्चों हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके और उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। और अगर अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा बच्चों तो आप प्रश्नोत्तर आप स्वयं भी कर सकते हैं क्योंकि सारे प्रश्नोत्तर जो हैं वो चैप्टर के अंदर से ही होते हैं। तो आगे आज हमें पढ़ना है बच्चों संश्लेषित रेशों के बारे में, साथ ही प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक ये सब भी हम पढ़ेंगे और प्लास्टिक की क्या उपयोगिता है ये भी हम जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। बच्चों हम लोगों ने कपड़े के बारे में जब वस्त्र निर्माण के बारे में पढ़ा तो जो स्रोत हैं, जैसे सूती वस्त्र है तो सूती धागे से बनता है, उसका स्रोत क्या है? कपास। ऊनी वस्त्र जो है वो ऊनी धागे से बनता है जिसका स्रोत क्या है? जंतुओं के बाल जो कि प्राकृतिक ही हैं। रेशमी वस्त्र जो है वो रेशमी धागों से बनते हैं और वो रेशम के कीट से पाए जाते हैं। लेकिन जो संश्लेषित रेशे हैं वो क्या हैं? वो मानव निर्मित है, यानी उन रेशों को मनुष्यों ने बनाया है। तो नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रॉन, रेयान ये सब क्या हैं? ऐसे रेशे हैं जो कि मानव निर्मित हैं। ठीक है, इस प्रकार के रेशों को क्या कहा जाता है? संश्लेषित रेशे कहते हैं। यानी ऐसे रेशे जो कि मानव के द्वारा बनाए गए हैं या मानव निर्मित हैं, ऐसे रेशों को संश्लेषित रेशे कहा जाएगा। तो जो संश्लेषित रेशे हैं वो उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं। सूती, रेशमी, नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन ना, इन धागों से जो है वो वस्त्र बनाए जाते हैं। जो बच्चों नायलॉन और पॉलिएस्टर वगैरह जो कि मानव निर्मित हैं उससे बने हुए वस्त्र क्या होते हैं? सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। और एक चीज़ और देखिए बच्चों, जो सूती वस्त्र होता है अगर आप उसको सूती कोई कपड़ा है उसको हाथ से फाड़िए तो वो फट जाता है जल्दी आसानी से। लेकिन जो आपका मानव निर्मित रेशों से बना हुआ है, नायलॉन का वस्त्र है, पॉलिएस्टर वगैरह का वस्त्र है, उनको आप फाड़ के देखिए वो जल्दी नहीं फटेगा क्योंकि इनको ये जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित रेशे हैं और ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इनको हाथ से फाड़ना आसान नहीं होता बल्कि कठिन होता है। तो इस प्रकार से जो है वस्त्रों को पानी में भिगोने पर जो है, अब एक चीज़ और है कि जब हम वस्त्र धुल के डालते हैं तो जो सूती वस्त्र होते हैं वो देर से सूखते हैं, जबकि मानव निर्मित जो संश्लेषित रेशे हैं उनसे बने हुए वस्त्र जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन ये सभी वस्त्र क्या होते हैं बच्चों? जल्दी से जल्दी सूख जाते हैं ना सूती वस्त्रों की तुलना में। तो इस प्रकार जो वस्त्र हैं संश्लेषित रेशे हैं वो कि मनुष्यों ने बनाए हैं और उससे बने वस्त्रों को हम प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों प्लास्टिक की। प्लास्टिक का नाम जानते हैं ना, तो प्लास्टिक की चीज़ें, बनी हुई चीज़ें भी हम उपयोग कर रहे हैं। पहले क्या होता था, हम लोहे की बाल्टी या पीतल या तांबे के बर्तन यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, प्लास्टिक की बाल्टी, मग, दांत साफ़ करने वाला ब्रश, ये सब चीज़ें जो हैं वो किससे बनी होती हैं? प्लास्टिक से बनी होती हैं। प्लास्टिक होता क्या है बच्चों? तो रासायनिक रूप में असंतृप्त हाइड्रोजन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन है ना आदि के जो उच्च अणुभार के बहुलक हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं या प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। बेकेलाइट, नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि जो है वो क्या है? प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं। इन सभी प्लास्टिक के सामानों में आपको भिन्नता दिखाई देगी ना। क्यों? अब कैसे पता चलता है कि कैसे भिन्नता दिखाई दे रही है? क्योंकि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उनको गर्म जैसी करेंगे वो तुरंत पिघल जाती हैं, जबकि कुछ पर इसका प्रभाव क्या होता है? कम पड़ता है। प्लास्टिक की बाल्टी जो है अगर हम उसको पिघलाते हैं, गर्म के संपर्क में लाते हैं तो पानी वो क्या होता है? पिघलने लगती है, जबकि कुकर वगैरह के हैंडल जो रहते हैं वो नहीं पिघलते हैं। तो यानी कि प्लास्टिक भी दो तरीके से हो गया। प्लास्टिक की कठोरता और गलनांक के आधार पर, यानी कितना कठोर है और कितना गलनांक है, इसके आधार पर प्लास्टिक को भी दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, तो ये थर्मोप्लास्टिक पहला हो गया। तो इस प्रकार के प्लास्टिक जो होते हैं वो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और ठंडा जब किया जाता है तब ये
क्या हो जाते हैं, फिर से कड़े हो जाते हैं। तो यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है। इसी कारण थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रण करके इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, यानी उसको जब हम गर्म करेंगे मुलायम हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में ठंडा होगा तो फिर वापस कड़ा हो जाएगा। तो ये ऐसे प्लास्टिक को क्या कहा जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। जैसे पॉलीथीन हो गया, वाइनिल क्लोराइड हो गया, पीवीसी, है ना, ये जो हैं वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। अब दूसरा जो प्रकार है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इस प्रकार के प्लास्टिक क्या होते हैं, गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं और खुरदुरे हो जाते हैं। लेकिन इन्हें गर्म करके पुनः मुलायम नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार हमने गर्म किया तो वो मुलायम हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा तो फिर से कठोर हो जाएगा, यानी कड़ा हो जाएगा, खुरदुरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोचें कि ये क्या कहते हैं फिर से हम इसको गर्म कर दें तो ये पुनः मुलायम नहीं होते हैं। तो बेकेलाइट एक क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक, बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट जो है वो क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दोबारा हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और इनका पुनः चक्रण भी संभव नहीं है। तो बच्चों प्लास्टिक जो है उसका स्वास्थ्य देखभाल उद्योग से में व्यापक उपयोग होता है। दवाइयाँ जो वगैरह जो आपने देखा है, दवाइयाँ रहती हैं तो उसको गोलियों को, टिक्कियों को पैक करने के लिए हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। घाव अगर हम सिल रहे हैं तो उसके ये जो धागे बनाए जाते हैं उसमें भी हम प्लास्टिक के धागे का प्रयोग करते हैं। सिरिंज वगैरह आपने देखी होगी, इंजेक्शन लगाने वाली, दस्ताने देखे होंगे, है ना, विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय यंत्र देखे होंगे। ये सब क्या है, प्लास्टिक से बने हैं, जो प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम प्लास्टिक का प्रयोग जो है वो करते हैं। माइक्रोवेव जो आपने देखा होगा बच्चों, उसमें क्या होता है, आपने देखा है? तो उसमें क्या होता है, वो खाना बनता है। तो इसके लिए जो है माइक्रोवेव में खाना बनता है, तो खाना जो है गर्म भी करते हैं हम उसमें, देखा है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, जो प्लास्टिक उसके लिए भी ऐसा निर्धारित किया गया है कि कुछ विशेष प्लास्टिक के ही उसमें बर्तन काम करेंगे। कई ऐसे बर्तन होते हैं उसमें लिखा रहता है कि ये माइक्रोवेव सेव है कि नहीं है। तो माइक्रोवेव जो है ओवन में ऊष्मा को, खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। यानी ऐसे भी जो प्लास्टिक के बर्तन बनाए गए हैं जिनको माइक्रोवेव में रखने पर, वो गर्म करने पर वो पिघलते नहीं हैं, बल्कि उसके अंदर का खाना जो है वो पक जाता है और वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो बच्चों टेफ्लॉन जो है एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल क्या है, चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाली जो है सतह लगाने के लिए जो है वो परत का काम करता है। तो टेफ्लॉन की बोलते हैं ना, टेफ्लॉन की कोटिंग है। तो इसमें क्या होता है कि उसमें जब हम सब्ज़ी बनाते हैं, अगर वैसे बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन वगैरह जिसको समझ रहे हैं आप, नॉन स्टिक बर्तन, तो उसको अगर हम उपयोग करते हैं बच्चों, नॉन स्टिक वगैरह बर्तन को, तो उसमें क्या होता है कि वो तेल नहीं चिपकता है, भोजन जो हम पका रहे हैं, जो भी खाना बना रहे हैं वो उसमें नहीं चिपकता है, क्योंकि उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, जो कि क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रकार का एक प्लास्टिक ही है। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों, प्लास्टिक जो है हम लोग यूज़ तो कर रहे हैं बहुत, लेकिन क्या ये हमारे लिए उपयोगी है कि नुकसानदायक है, आप बताइए। बच्चों जब हम बाज़ार जाते हैं तो हम कुछ भी सामान लेके आते हैं तो उसके लिए प्लास्टिक या पॉलीथीन की थैली मिलती है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि जो प्लास्टिक का कचरा है वो धीरे धीरे करके हमारे घरों में इकट्ठा होता है। फिर क्या करते हैं हम, ये पॉलीथीन में हमने अपने डस्टबिन में लगा दी या कैसे भी, तो ये या तो फिर नहीं भी लगाई तो उसे फेंक दिया, तो ये कूड़ेदान में चला जाता है। तो इस प्रकार से प्लास्टिक का जो निस्तारण है वो एक समस्या है। क्यों? क्योंकि जो ये प्लास्टिक है वो बहुत ही आसानी से नहीं गलता है, इसको गलने में बहुत समय लगता है। तो जो अब गलने में समय लगता है, इससे क्या तात्पर्य हुआ बच्चों कि वो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा, जैसे जीवाणुओं की क्रिया के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनको प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाते हैं जल्दी से, वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। तो अब इसके बाद बात आती है कि जो सरलता से विघटित नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है, वो जैव निम्नीकरणीय जो है जो पदार्थ हैं वो उसका अपोजिट होगा, यानी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाएंगे, जो प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा सरलता से नहीं विघटित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक तालिका बनी हुई है बच्चों।
यहाँ पर जो तालिका बनी हुई है वहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ हैं और उनको अपघटित होने में जो है कितना समय लग रहा है, उसकी प्रकृति जो है कैसी है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि फल सब्जी है ना, इनके छिलके हैं, बचा हुआ भोजन है, तो वो क्या होगा 1 से 2 सप्ताह में जो है वो गल करके जो है वो जीवाणुओं की प्रक्रिया के द्वारा अपघटित हो जाएगा। तो यानी कि ये किस तरीके का पदार्थ हो गया, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हो गया, 1 से 2 सप्ताह में ही हो जाएगा। कागज़ जो है बच्चों उसके लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, 10 से लेकर के 30 दिन का समय लगता है। वो भी क्या है, जैव निम्नीकरणीय है, मतलब कि वो भी जो है जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाएगा। सूती कपड़ा है, ये भी क्या है बच्चों, उसको भी अपघटित होने में कितना 2 से 5 महीने का समय लगता है, जो कि जैव निम्नीकरणीय है। ठीक है। फिर इसके बाद लकड़ी है, तो ये भी बच्चों आपने देखा होगा, लकड़ी भी अगर हमने पड़ी छोड़ दी है तो कुछ सालों बाद है ना, उसमें अगर हम उसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं, उसमें डेंटिंग पेंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाते हैं, यानी जीवाणु के द्वारा वो भी क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है। तो उसमें कितना समय लगता है, 10 से 15 साल का समय लगता है लकड़ी को ख़राब होने में, जो कि क्या है, जैव निम्नीकरणीय है। ठीक, ये पदार्थ लकड़ी। अब बात करते हैं ऊनी वस्त्रों की, तो वो भी जो है 1 साल अगर हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं तो उसमें भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं, जिसके कारण हमारे वो ऊनी वस्त्र भी ख़राब हो जाते हैं, जो कि क्या है, जैव निम्नीकरणीय है। टिन, एल्युमिनियम, अन्य धातुओं के डिब्बे ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसको बहुत समय लगता है, लेकिन ये भी नष्ट हो जाते हैं बच्चों। तो लेकिन जिसमें बहुत समय लग रहा है, 100 से 500 साल लग रहा है, तो ये सब क्या किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैव अनिम्नीकरणीय के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि इसमें जो समय है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, 100 से 500 साल तक लग रहा है। जो हम टिन के डिब्बे फेंक देते हैं, एल्युमिनियम के डिब्बे फेंक देते हैं, अन्य धातुओं के कोई डिब्बे हैं, तो उनको जो है वो अपघटित होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं, ऐसा बोला जाता है प्लास्टिक का यूज़ क्यों बैन किया गया है, क्यों बंद, सरकार कहती है कि हाँ नहीं, ये प्लास्टिक की थैलियों में आप सामान मत लीजिए, थैले लेके जाइए, क्योंकि इनको जो है अपघटित होने में बच्चों बहुत ज़्यादा समय लगता है, कई वर्ष लग जाते हैं, सोचिए 500 से भी ज़्यादा साल लग जाते हैं। तो जब इतना समय लगेगा तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी पे कचरा बढ़ता जाएगा, अपघटित नहीं होगा। तो जिससे जो कि गाय वाय देखा होगा आपने, पॉलीथीन वगैरह खा लेती हैं तो उनके पेट में भी नुकसान करता है, कई बार जानवर मर जाते हैं। तो हमें कम से कम पॉलीथीन का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों एक तरह से कहा जाए, जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, जो प्लास्टिक से बनने वाली चीज़ें हैं, उनसे जो है पर्यावरण का बहुत नुकसान होता है। तो उसका हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग क्या है, हम क्यों प्रयोग करते हैं। भाई जब नुकसान तो होता है, लेकिन हम प्रयोग क्यों करते हैं, तो उपयोगिता देखिए, आइए हम पढ़ते हैं। आइए हम जानें कि प्लास्टिक जो है वो क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी, हम प्लास्टिक की बनी कौन कौन सी चीज़ों का या प्लास्टिक के किन प्रकार का प्रयोग करते हैं। तो जो सबसे पहले है बच्चों, ये पॉलीथीन दिख रहा होगा, तो इसमें से क्या होता है, पॉलीथीन से क्या बनता है, थैली बनती है, ना टूटने वाली बॉटल बनती हैं, पाइप बनते हैं प्लास्टिक के, बाल्टी आदि बनती है। और एक्रिलिक जो है वो एक्रिलिक जो होती है शीट होती है, वो भी किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है, जो कि कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में प्रयोग की जाती है। एक्रिलिक की शीट्स का प्रयोग करते हैं हम। इसके अलावा बच्चों पॉलीप्रोपिलीन है ना, तो ये इससे क्या बनता है, रस्सी बनती है, रेसे बनते हैं, मजबूत पाइप बनाने के लिए भी हम पॉलीप्रोपिलीन का प्रयोग करते हैं, जो कि प्लास्टिक का ही एक प्रकार है। इसके बाद थर्मोकोल, ठीक है, ये भी जानते होंगे, तो ये पैकिंग में प्रयोग होता है, संचायक सेल के केस बनाने में प्रयोग होता है, खिलौने बनते हैं, इन सब में जो है वो स्टाइरोन, जिसको थर्मोकोल कहा जाता है, उसका प्रयोग करते हैं। मेलामाइन जो है, मेलामाइन के भी बच्चों आप लोगों ने बर्तन देखे होंगे, मेलामाइन वाले बर्तन देखे हैं ना। तो वो बर्तन जो कि गिरने पे वो टूट जाता है, लेकिन वो मेलामाइन का होता है, जो कि एक तरीके का क्या है, प्लास्टिक है। बेकेलाइट भी क्या है, एक तरीके का प्लास्टिक है। इससे क्या क्या बनता है, बिजली के प्लग बनते हैं, स्विच बनते हैं, कंघी बनती हैं, पेन बनते हैं, हत्थे बनते हैं, ये सब चीज़ें किससे बनती हैं, बेकेलाइट से बनती हैं। ठीक, इसके बाद है टेफ्लॉन जो है वो नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मारोधी परत चढ़ाने के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लास्टिक का रूप है। तो इस तरीके से प्लास्टिक का जो है हमारे जीवन में जो है वो बहुत उपयोग है, और इन चीज़ों में हम किस किस टाइप की प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हमने ये देख लिया और जान लिया कि हमने अगर हम बिजली के प्लग की बात कर रहे हैं, स्विच की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा प्लास्टिक का प्रकार है, बेकेलाइट है। अगर हम नॉन स्टिक बर्तन की बात कर रहे हैं तो
उसमें कौन सा प्लास्टिक है बच्चों? टेफ्लॉन है। ठीक है, थर्मोकोल का भी प्रयोग हम करते हैं, पैकिंग वगैरह बनाने में, खिलौने बनते हैं। ठीक, इस तरीके से जो है और एक्रेलिक शीट वगैरह है, उसमें कार व ट्रक की खिड़की में हम प्रयोग करते हैं। तो प्लास्टिक का जो है हम बहुत ज़्यादा आजकल उपयोग कर रहे हैं। बच्चों सबसे ज़्यादा तो हम क्या उपयोग करते हैं? पॉलीथीन। पॉलीथीन किससे बना है? पॉली धन एथीन ना। ये पॉलीथीन जो है वो क्या है? एक तरीके का प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो कि हम जनरली उपयोग करते हैं, कुछ सामान लाना है, कुछ करना है। तो वर्तमान युग में बच्चों प्लास्टिक क्या है? एक आवश्यकता हो गई है। इससे कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है जिसमें इसका प्रयोग ना होता हो, चाहे वो टेफ्लॉन हो, टेट्राफ्लोरो एथिलीन हो ना, का पॉलीमर हो है, और इसका हम प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि इसका गलनांक बच्चों बहुत ज़्यादा होता है, अज्वलनशील होता है। इसी के कारण इसका प्रयोग हम वस्तुओं पर परत चढ़ाने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पर हम दैनिक जीवन में बहुत उपयोग कर रहे हैं, जो कि प्लास्टिक से बनी चीज़ें हैं और जो कि मानव निर्मित हैं। तो प्लास्टिक बच्चों हमारे लिए बहुत उपयोगी है, किंतु इसका दुरुपयोग भी बहुत हानिकारक है। हम पॉलीथीन जो यूज़ करते हैं उसको फेंक देते हैं या जलाते हैं। तो जो अगर हम जला भी रहे हैं बच्चों, तो उससे क्या होगा? धुआं निकलेगा जो कि वायुमंडल में फैल करके प्रदूषित करेगा। साथ ही जो पॉलीथीन की थैलियाँ हैं, उसमें बची हुई खाद्य सामग्री जो है हम इधर उधर फेंक देते हैं। तो जानवर जो है वो उस सामग्री को, खाने वाले सामान को के लालच में उन पॉलीथीन को भी खा लेते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? जानवरों की डेथ हो रही है, बीमार हो रहे हैं। और प्लास्टिक पर जो है बच्चों पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे जितना भी उसको पानी के अंदर डाल के रखे, ना तो वो सड़ता है ना तो वो गलता है ना। तो ऐसा ये सोचें कि हम उसको वो पानी में नष्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उपयोग की गई जो हम पॉलीथीन है उसको जब हम इधर उधर फेंक देते हैं, तो कई बार होता है कि जा कर के सीवर जो लाइन है या नाली है उसमें फंस जाती है, जिसके कारण क्या होता है? वो पानी का बहना रोक देती है, जिसके कारण जो है वो पानी बहने ओवरफ्लो हो जाता है, चौक हो जाता है पाइप, जिसके कारण क्या होता है? वो पानी बाहर, गंदा पानी, वो सब चीज़ें जो है गंदगी पूरी बाहर फैलने लगती है, जिससे पर्यावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है। तो पर्यावरण को बच्चों दूषित करने से बचाने के लिए जो है हमें पॉलीथीन का जो है सही उपयोग करना चाहिए और दुरुपयोग को रोकना चाहिए, ताकि जो है हम कोशिश करें कि जब आप सब्ज़ी वगैरह लेने जाते हैं तो झोले का प्रयोग करें। कोई सामान लेने गए हैं, झोला लेके जाएंगे तो पॉलीथीन आपको नहीं मिलेगी, पॉलीथीन आप लेने से मना कीजिए। अगर पॉलीथीन नहीं मिलेगी तो उतनी पॉलीथीन बची ना बच्चों, नहीं तो फिर आप लेके आएंगे इधर उधर फेंक देंगे, क्या उपयोग होगा? तो फिर जो कि पृथ्वी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए जो है नुकसानदायक है, जानवरों के लिए भी नुकसानदायक है। तो इसलिए हमें कम से कम पॉलीथीन का प्रयोग करना चाहिए, प्लास्टिक के बर्तनों का भी कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो क्लासेस में हमने इन सब चीज़ों के बारे में जाना, प्लास्टिक वगैरह के बारे में जान लिया कि कितने तरीके की होती हैं, और साथ ही ये भी जान लिया बच्चों कि इसका हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, किन किन चीज़ों का प्रयोग जो है कर रहे हैं हम, जो कि प्लास्टिक से बनी हुई हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में कांच के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी भेजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।